अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। शाहरुख की जान को खतरा है। शाहरुख के ऊपर हमला भी हुआ उसकी जान लेने के लिए। और नैना शाहरुख के साथ में बहुत गलत कर रही है, उसको धोखा दे रही है। और नैना को डीडी फुल सपोर्ट कर रहा है, उसकी माँ तो है ही सपोर्ट में। पिटारा भी नैना को सपोर्ट कर रही है। ये सारी बातें एक तो हो रही है, दूसरा जो पिटारा के सपोर्टर है वो पिटारा को ही गलत बोलने बैठ गए हैं, वो पिटारा के ही ऊपर भौंक रहे हैं। अब ये कौन सपोर्टर है, ये सारा क्या माजरा है, वो आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, नैना का और शाहरुख का जो भी चल रहा है आप लोगों को पता ही है कि अभी अभी वो चुबीना की वॉइस लीक हुई है, जिसके अंदर वो बोल रही है कि शाहरुख आता है, इसको बैंक लेके जाता है, इसको घुमाने लेके जाता है, ये लोग घूमते फिरते खाते पीते रहते हैं बाहर, फिर लड़ने का ड्रामा करते हैं, इनकी सुलह हो गई है। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि ये एक है ना कंटेंट है, ठीक है, जो ये लोग चला रहे हैं। दूसरी बात के आप लोग खुद सोचो के बीच में ये कंटेंट उठाया गया था कि शाहरुख है ना नैना की पिक्चर है ना वो बेच रहा है, जिसकी वजह से नैना उससे खफा है। ठीक हो गया। इसके बाद में नैना ने आके इस बात के ऊपर कोई चीज कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोली कि हाँ भाई शाहरुख ने मेरी गंदी पिक्चरें लीक किया है, वो बेच रहा है, वो इस तरह से कुछ कर रहा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रिएक्शन वाले हैं, खास करके पिटारा की एक दो जो गंदी सपोर्टर है, वो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे थे कि शाहरुख ने अपनी ही बीवी की पिक्चरें लीक किया या बेचा। अच्छा आप लोग एक आम औरतें हो, ठीक है, ये लोग तो भाई घटिया तरीन औरतें हैं ना, चाहे इसकी सपोर्टर हो पिटारा की, चाहे पिटारा का खानदान हो। आप लोग एक आम औरत हो ना। अब आप लोग एक बात बताओ कि आप लोगों के हस्बैंड हस्बैंड तलक के आप लोगों की इस तरह की वीडियो या पिक्चर वगैरह लेते बनाते? कोई भी आम औरत के हस्बैंड के मोबाइल में उसकी बिना कपड़ों की पिक्चर होगी या वीडियो बनाया होगा? क्यों बनाएगा भाई कोई हस्बैंड अपनी ही बीवी की वीडियो या पिक्चर? हाँ, जब हस्बैंड गोंचू की तरह दलाल होते हैं ना, जैसे गोंचू अपनी बीवी को ऊपर से लेके नीचे तलक के दिखाता है, पूरा उसकी नुमाइश करता है, जिस तरह से शाहरुख भी नैनो को पूरा दिखाता है ऊपर से लेके नीचे तलक, बिना दुपट्टे के फिटिंग टी शर्ट और वगैरह में, ये ट्राउजर वगैरह में मॉल में घूम रही होती है, शाहरुख उसका बकायदा पूरा वीडियो बनाता है। क्यों बनाता है आप लोग खुद बताओ? क्योंकि उनका वो धंधा है। वो औरतें अपनी इस तरह की वीडियो पिक्चर बेचती है, खुद बेचती है, तो उनकी वीडियो बनती है। आम औरतों के ना ये सब धंधे नहीं होते। उनके हस्बैंडों के मोबाइल में इस तरह की वीडियो पिक्चर आप लोगों को नहीं मिलेंगी। तो अगर ये मुद्दा उठाया गया था तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि शाहरुख की कोई गलती है। नैना क्यों इस तरह की वीडियो बनाई थी, क्यों इस तरह की पिक्चर क्लिक करवाई थी, जो वो शाहरुख ने बेच दिया? और पैसे कहाँ गए? वो बेचा तो उसके पैसे कहाँ गए? जाहिर सी बात है नैना के अकाउंट में आए होंगे ना, मीन्स के नैना खुद अपनी पिक्चर और वीडियो बेच रही है। तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाया गया था? इनको प्रमोट करने के लिए। पिटारा के चमचे ये मुद्दा इसके लिए उठाए थे ताकि शाहरुख को और नैना को प्रमोट कर सके। इनको बकायदा है ना लिफाफे मिलते हैं ये सब काम करने के, तब जाके ये लोग करते हैं। आज भी बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं जो शाहरुख को सिंपत्ति दे रहे हैं और नैना के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ना किसी को भी ना सिंपत्ति दे रही और ना ही मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ये पूरा खानदान है ना सेम है। जब वो पिक्चर वाला मुद्दा उठाया गया उसके बाद में तो नैना शाहरुख एक ही कमरे में नजर आ रहे थे। नैना ने बहाना कर दी, मैं रात भर के लिए इधर आती हूँ, दिन भर उधर रहती हूँ, मैं तो शाहरुख के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। भाई जब तेरा लफड़ा हुआ है, तेरे हस्बैंड ने तेरी पिक्चर बेचा है, तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तो फिर रात के लिए तुम क्यों जा रही हो और दिन के लिए क्यों जा रही हो? फिर तो प्रॉपर छोड़ दो। जबकि इसको चाहिए था कि ये तो गांव में जाके रहती ना अपनी अम्मा के घर में, इसके बाप का घर है ना गांव में, तो इसको चाहिए था ये गांव में जाके रहती, छोड़ देती है एकदम से ही कराची। लेकिन ये कराची में ही है, ठीक है, और ऑफ कैमरा इन लोग का सब कुछ ठीक है। और मुझे नहीं समझ आता है कि जो बोलते हैं ना फितरत कभी भी नहीं इंसान छोड़ सकता है, तो इनकी फितरत है कि ये लोग इसी तरह के झूठ बोल के ड्रामे करके कंटेंट बनाते हैं। और रिएक्शन वालों ने 10 बार बोल चुके कि हम इनको सिंपत्ति नहीं देंगे, हम इनके खानदान में किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई इनके ऊपर बात करना ही बंद कर दो, क्योंकि ये लोग है ना फ्रॉड है, झूठे है। इनको सिंपत्ति देने की जरूरत नहीं है, हो सके तो एक्सपोज करो, लेकिन इनको सिंपत्ति दे के सपोर्ट दे के
बढ़ावा ना दो। ये आए हैं अपना अपना चैनल चलाने के लिए। अब आप लोग देखो, जब इनका मुद्दा आया, शाहरुख का चैनल तो नहीं ना था। शाहरुख का चैनल था क्या? नहीं था ना। हाँ, चैनल वो बेच चुका था। नैनो ने बोली कि ये आके इसके उसके खिलाफ रिएक्शन दे देता है, इसके लिए मैं चैनल बेच रही हूँ। ऐसे करके चैनल बेच चुका था। ये सारा कंटेंट इन लोग ने लेकर आए, इनको सिंपतियां मिलने लगी, इनके ऊपर वीडियो बनने लगी, शाहरुख का चैनल आ गया। अब थोड़ा टाइम जाने दो, नैना ने अपना चैनल बेची है, थोड़े टाइम में नैना का चैनल आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि बोलते हैं ना, जिसका जो कंटेंट रहता है, जिसमें जो फेमस रहता है ना, उसको वही लोग देखने के लिए, मतलब वही चीज से वो चलता है। जैसे मेरा रिएक्शन का चैनल है तो लोग मेरे पास में रिएक्शन देखने के लिए आते हैं। किसी का कुकिंग का चैनल है ना, तो लोग उसके लिए कुकिंग देखने के लिए जाते हैं। उसी तरह से इनका कंट्रोवर्सी का चैनल है, गंद का चैनल है, तो लोग इनके पास में गंद देखने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, गंद को क्रिएट तो करेंगे ना चैनल चलाने के लिए। अब आप लोग खुद सोचो, सिंपल सादा इन लोगों ने चैनल बेच दिए, चुपचाप दूसरा चैनल बना लिए, नॉर्मल सी व्लॉगिंग शुरू कर दिए। क्या इनके चैनल किसी को मिलेंगे? क्या इनको व्यूज आएंगे? क्या इनका चैनल ग्रो होगा? नहीं होगा। तो ये इनका कंटेंट है, जानबूझ के ये सारा कुछ करके ऑडियंस को बेवकूफ बना के अपना चैनल चलाने का। अच्छा, ये जो शाहरुख की माँ है, ये कौन है? आप लोगों को पता ही होगा ना, बिल्लो की बहन है ये, है ना? आप लोगों को पता है, ये है बिल्लो की बहन। और जो शाहरुख है, ये जो नैना है, दिलबर है, ये सब कौन है? ये बिल्लो की बेटी के बच्चे। तो क्या वो अपनी बहन के बच्चे को अपनी बेटी के बच्चों से नुकसान पहुंचाने देंगी? कभी भी नहीं देंगी वो। पिटारा, पिटारा क्या नुकसान पहुंचाने दे देंगी? हाँ, जबकि पीछे से तो मिले हुए है ना। शाहरुख के पास में दुनिया भर के राज है। भाई, वो उसको छोड़ के आता था, लेके आता था। हाँ, तो क्या वो दे देंगी नुकसान पहुंचाने? क्यों अभी तलक के पिटारा ने इनके बीच में एक लफ्ज नहीं बोली? क्यों नहीं बोली? क्योंकि इनका कंटेंट है। हाँ, इतनी बड़ी बात हो जाए कि शाहरुख ने अपने आप को कुछ कर लिया, शाहरुख के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, शाहरुख को लोग मारना चाहते हैं, वो मरने वाला है, और पिटारा और बिल्लो की तरफ से नो रिएक्शन। जब सच में इनके खानदान में कुछ होगा ना, ये सब जने कंटेंट बनाएंगे, ये सब जने बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सलमा वाले मुद्दे को लेके देख लो। जब सलमा ने सच्चा मुद्दा लेके आई थी ना, खानदान का ना मुर्दा भी कब्र से उठ के बोलने लग गया था। भले ही वो पिटारा के सपोर्ट में बोला, लेकिन मुद्दा सच्चा था ना, उसको दबाने के लिए हर कोई खड़े हुआ था। मुर्दा भी कब्र से उठ के आ रहा था उसके ऊपर बात करने के लिए। तो जब इनका कंटेंट नहीं रहता है, सच्चा मुद्दा रहता है ना, तो हर कोई इसके ऊपर बात करता है। लेकिन जब कंटेंट रहता है ना, तो इन लोग एक दूसरे के कंटेंट के बीच में नहीं घुसते हैं। कंटेंट एक दूसरे को बनाने देते हैं लोग। समझ आई आप लोगों को? इनकी रग रग से ना मैं वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि ये लोग कितना किसको बेवकूफ बनाते हैं, और कितना इनकी है ना सच्ची कहानियां होती है। वो जो पिक्चर वाला मुद्दा था, वो भी फेक था। ठीक है, ये वाला जो मुद्दा चल रहा है कि धमकियां मिल रही है, इसको कहीं पे मारा गया, ये भाग गया, और पता नहीं बहुत सारी बातें, ये सब भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। ये लोग वो गटर के कीड़े हैं, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं ना, कि वो बोलते हैं ना, एक तालाब में सारी मछलियां ही गंदी है। ये वही तालाब है, इन लोग सब गंदे हैं, सबके सब एक जैसे। तो इनको सिंपैथी मत दो। ये एक दूसरे का कंटेंट चलाते हैं, एक दूसरे के कंटेंट में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब देख लो, ये जो दीदी ने शादी किया, कंटेंट के तौर पे किया चैनल चलाने, कितने महीनों के बाद में आके नज्जो ने बोली हमें तो पता था, हमने कुछ बोले? क्योंकि वो कंटेंट था उनका। तो क्यों कोई कुछ बोलेगा? जब दीदी ने इसकी बहन के ऊपर हमला की, तब आके इसने सच्चाई बताई कि ये कंटेंट था और हमें तो पता था, हमने तो नहीं बोले, हमने तो नहीं बताए। क्योंकि लोग एक दूसरे का मुंह खुद ही बंद करवाते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला कंटेंट हो गया, अब मैं ये कंटेंट ला रहा हूँ, तो तुम आके सच्चाई ना बताना। किसको सपोर्ट कर रहे हो? शाहरुख को? क्यों? किस लिए? थोड़ा टाइम जाने दो, नैना और शाहरुख आप लोगों को साथ में नजर आएंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते, जो कि मैं चाहती हूँ कि लोग हंसते खेलते मुस्कुराते एक साथ रहे, अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसकी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करे। बाकी आप लोगों को पता ही है कि पूरा खानदान मिल के ना कंटेंट बनाता है, और किसी ना किसी को यूज जरूर करते हैं। याद होगा आप लोगों को, जब असगर आया था, असगर ने क्या बोला था
तू मेरे खिलाफ वीडियो बना, मैं तेरे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, ऐसा बोला है मुच्चर ने। लोटा मामू ने आके बताया था कि इसी तरह की बात इसने किया था इसके साथ में, डीडी ने, कि हम एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाएंगे और कंटेंट बनाएंगे और व्यूज लेंगे। याद है? तो ये सारा है ना, ये लोग प्री प्लान करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और ये बात असगर ने भी आके बताया था कि मुच्चर ने उसको ये सारा कुछ बोला है कि एक दूसरे के ऊपर वीडियो बना के कंटेंट बना के व्यूज लेंगे, जो कि असगर ने इनके मुंह पे चपेड़ मारते हुए मना कर दिया था। अब एक बात आप लोगों को बताती हूँ। जब रियल में सलमा के बच्चों को गलत बोला जा रहा था, अच्छा चलो वो सब भी छोड़ देते हैं। जब सलमा के ऊपर पैसों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि सलमा ने अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किए, उल्टा अपनी माँ से पैसा लिए। जब सलमा ने अपनी ज्वेलरी बेच के अपनी माँ के इकामे के पैसे भरी थी, आप लोगों को याद होगा, आज से 1 आध साल पहले, तो उसकी माँ आई थी ना सच्चाई बताने। उसने आके डीडी को चपेट लगाई थी ना कि डीडी बात मत कर इसके ऊपर। सलमा ने सच में अपना ज्वेलरी बेच के वो इकामे के पैसे हमने जिससे भी लिए थे ना उसके ऊपर से हमारा कर्जा उतरवाई है। वो थी सच्ची बातें, वो सच था, इसके लिए उसकी माँ बीच में कूदी थी और सच्चाई बताई थी। ठीक है? और जो फेक होता है ना, तो ये लोग कुछ नहीं बताते ना, ये लोग बीच में पड़ते। अब ये देख लो, ये सारी बातें हो गई क्लियर। तो प्लीज मेरी विनती है आप लोगों से, इनके खानदान में किसी को भी सिंपत्ति ना दो, सपोर्ट ना करो। इनके चैनल चलाने में, गंद फैलाने में ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे कहीं की भी ऑडियंस रहने दो। जब वो लोग देखते हैं, सिंपत्ति देते हैं, बात करते हैं, तो ही इनके चैनल चलते हैं। तो बिल्कुल भी इनको ना ठुड्डे लाइन लगा दो, इनके ऊपर बात ही ना करो, तो ही ये लोग है ना अपनी औकात में रहेंगे। ये बात तो हो गई क्लियर। और रही बात कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, नहीं भाई, कोई किसी को जान से नहीं मारेगा इनके खानदान में। ठीक है? खास करके इन जैसे रिश्ते। अभी वो नैना के आदमी को मार के क्या नैना को वो जिंदगी भर संभाल लेगा? भाई अपनी बहन बेटियों से जान छुड़ाने वाले मर्द है। अगर इनकी बहन बेटियों का निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती ना, तो ये लोग बेच देते हैं, कस्टमर बना के ना उनके पास में छोड़ के आ जाते हैं, किसी की आर बना के रखने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जान छूटे। देख लो ना, अपनी माँ को तक के ये डीडी ने संभाला था क्या? हाँ, इसकी माँ कभी किसी के घर में काम कर रही है, कभी कोई मर्द से निकाह कर ली। बिल्लो ने क्या बोली थी कि मैंने निकाह क्यों की? उसको सहारे की जरूरत थी, क्योंकि औलाद नहीं संभाल रही थी। बेटा बेवड़ा जो अब बड़ा अच्छा बनता है, क्यों नहीं संभाला था? ये जो अम्मा अम्मा करके अब इसका मुंह नहीं थकता पिटारा जानिया का, ये क्यों नहीं संभाली थी? तो ये लोग ना अपनी बेटियों को संभालते, अपनी मांगों को संभालते, ना अपनी बहनों को संभालते। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके डिवोर्स होए। खास करके नैना जैसी बंदी, पिटारा जैसी बंदी, इनके डिवोर्स हो, फिर ये जाके अपने भाइयों की छातियों पे बैठे, अपने बाप की छाती पे बैठे। तो ये लोग है ना कभी भी डिवोर्स नहीं करवाएंगे, ना ही तो अपने जीजाओं को कोई हार्म पहुंचाएंगे। इतना बदनाम की उसने गोचू को कि गोचू ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उसको क्यों नहीं पिटवाए? उसको क्यों नहीं मार खिलवाए? उसको क्यों नहीं जान से मार दिए? भाई ये सब इनके खानदान में चलता है। ठीक है? तो जरा सी ना आप लोग इनको अच्छे से समझो और इनको सिंपत्ति मत दो, इनके पीछे मत लगो, ये सब कुछ ड्रामा है। और अब सोचने वाले ये भी बोलेंगे कि भाई वो तो अपनी बहन को तो पूछती नहीं है, बिल्लो ये वो, है ना? नहीं भाई, वो पूरे खानदान को अपने हिसाब से चलाती है। इनके खानदान की जो दो नायिकाएं हैं ना, वो एक बिल्लो है और एक पिटारा है। ठीक है? उनके हिसाब से पूरा खानदान चलता है। तो वो अपनी बहन के बच्चे को इस तरह से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगी, जबकि उसको मालूम है कि उसकी बहन किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। हाँ, ये लोग ये हेल्प नहीं करेंगे कि वो आगे बढ़े, या वो लोग भी इतना तरक्की तलक जाए, नहीं तरक्की तलक के तो नहीं जाने देते, अपने से आगे बढ़ना किसी के लिए भी लोग पसंद नहीं करते। बाकी हाँ, इधर तलक के तो वो करती है एहसान जताने के लिए कि भाई देखो मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही। 2-4 रुपये हाथ में ठहरा के गुलाम बना लेते हैं जिंदगी भर के लिए, जैसा ये लोग नचाते वैसा वो लोग नाचते। तो ये बात तो फैक्ट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि पिटारा की सपोर्टर पिटारा को ही चपेट लगा रही है, उसके खिलाफ बोल रही है कि तुम लोगों की गलती है, तुम लोग इतने दिन तक के कंटेंट बनाते हो कि कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, ये है वो है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके गेम, जो कि ना लोग इनकी गेम में आ भी जाते हैं, बहुत अच्छे से उल्लू बनाते हैं ये लोग। देखो, मेन जो खुशखबरी है ना वो यही है, अन्नू का रिश्ता। ठीक है? अब वो बात है ना फैल गई है पूरे वाईटी पे, जैसे कि फातिमा की फैल गई थी,
फिर जब पिटारा ने आके अनाउंस की थी तो लोगों ने बोले अरे ये तो रिएक्शन वालों ने सही बताए थे, रिएक्शन वालों ने तो सही बोल दिए थे। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए पिटारा ने क्या करी है यहाँ पे, अपनी सपोर्टर से और अपने ही वो जो मुच्चड़ मामू है उससे न्यू सोचा छोड़ी है। देखो प्रॉपर्टी तो ये हर 2 महीने में 4 महीने में ले रहे होते हैं, तो क्यों आके मुच्चड़ नहीं बताता है। आज तलक के मुच्चड़ ने इसके बंगलों का बताया, इसकी कारें जो रेंट पे चल रही है उसका बताया, जो इसने यहाँ पे इस्लामाबाद में और प्रॉपर्टियां 3-4 ली है उसका बताया। नज्जो ने कितनी सारी प्रॉपर्टी ली है आप लोगों को पता है, जमीनें ली है, घर लिए, उस सबका मुच्चड़ ने बताया? नहीं ना बताया। लोग बोलते हैं कि ये आके ना सारा इनका भांडा फोड़ देता है, सच बता देता है। अरे बेवकूफ है क्या तुम लोग? वो आके भांडा फोड़ देंगे और पिटारा फोड़ने देंगी? नहीं भाई, वो उतना ही बोलता है जितना पिटारा उससे बुलवाना चाहती है। अब मेन मुद्दा, मेन से जो खुशखबरी है ना उसके ऊपर ये लोग पर्दा डालने के लिए न्यू सोचा छोड़े है कि वो तो प्रॉपर्टी ले रहे, ये खुशखबरी है, ताकि लोग है ना वो खुशखबरी को भूल ही जाए कि अन्नू का रिश्ता हो रहा है। मुस्तफ़ा पे से ध्यान हट जाए कि मुस्तफ़ा को क्यों इस्लामाबाद भेजी है। वरना हो सकता है ऐसा कि पिटारा की सपोर्टर बैठ के उसको बोले कि हाँ यहाँ पे तो मैं बोलूंगी, गलती तुम्हारी है, तुम लोग इतना ज्यादा खुशखबरी खुशखबरी इतने दिन से बोल रहे हो, देख लो तुम्हारा कंटेंट वो मुच्चर ने खा गया, उसने सच बता दिया। नहीं भाई, ऐसे पिटारा की सपोर्टर बोल ही नहीं सकती है, लिफाफे लेती है, औकात में रहने बोलती है पिटारा इनको। तो अगर इसने आके इस तरह की बात की है ना, तो आप लोग समझो इनकी गेम को, ये सब कुछ एक ड्रामा है, फ्रॉड है ये ध्यान ले जाना चाहते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन सच्चाई यही है कि रिश्ता हुआ है। और रमजान बाद इसकी माँ आएंगी ना, आप लोग जब देख लेना, मैंने जो जो बातें की हूँ ना वो सारी बातें सच्ची निकल के आएंगी। और लोग जो बोल रहे हैं ना मुच्चर ने एक्सपोज कर दिया, मुच्चर ने इसकी जो कंटेंट था वो छीन लिया, मुच्चर ने बता दिया, पिटारा ने बोली होंगी तभी वो बताया है, वरना वो नहीं बताता। पिटारा का कंटेंट सच में किसी ने खराब किया है तो रिएक्शन से उसका कंटेंट खराब हुआ है। मैंने आप लोगों को कब का बता चुकी हूँ कि अन्नू का रिश्ता हो चुका है, ठीक है। और जो पिटारा ने बोली थी ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मेरे घर पे आएगा मैं उसका रिश्ता कर दूंगी। नहीं पिटारा, ये जरूरी है। लोग तेरे घर पे ऐसे ही नहीं भेज देते अपनी बेटियों को, खास करके झाड़ू वाली चुड़ैल, कोई ना कोई उसका मफाद होता है ना तब जाके वो भेजती है। और तू बोल रही थी ना मैं थोड़ी रिश्ते करवाऊंगी सबके, नहीं बीबी तू ही रिश्ते करवाएंगी सबके, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारे डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी सपोर्टर की, जो बोल रही है कि बहुत दिन से तुम लोग खुशखबरी खुशखबरी, भाई कब बहुत दिन से की है इन लोगों ने? आप लोग खुद बताओ ना कब की है बहुत दिन से? हाँ, कब इन लोगों के मुंह से खुशखबरी खुशखबरी सुनाई दी है, जो ये बोल रही है कि बहुत दिन से तुम लोग कंटेंट चला रहे हो लेकिन सच्चाई नहीं बोल रहे हो? तुम लोगों को चाहिए था कि आके डायरेक्ट अपना कंटेंट रिवील कर देते ताकि कोई और तुम्हारा कंटेंट नहीं खराब करता। ओ बीबी, किसको बेवकूफ बना रही है? हाँ, किसको उल्लू बना रही है तू? कि पिटारा का कंटेंट था कि प्रॉपर्टी ली है इसकी भाभी ने, वो भी है ना। अरे रहने दे झूठी मक्कार कहीं की। ये इसने जानबूझ के इसके लिए बोली है ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि कोई रिश्ता वगैरह नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी खरीदे है वो खुशखबरी है। और वो खुशखबरी इस मुच्चर ने आके रिवील कर दिया, उनका कंटेंट खराब कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एक फेक ड्रामा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर के सच में पिटारा का कंटेंट ये मुच्चड़ खराब करता ना, तो इसकी ये जो गंदी सपोर्टर है ना वो आके वीडियो बना के पिटारा के मुंह पे चपेट नहीं मारती, ये पीछे से जाके बात करती और उसकी वीडियो प्राइवेट करवाते। आप लोगों को पता है ना, जब पिटारा के हक में जो चीज नहीं रहती है, जो चीज पिटारा को नड़ती है, जो चीज पिटारा को पसंद नहीं आती है, वो वीडियो हाइड हो जाती है, घंटों में हाइड हो जाती है। क्यों नहीं हुई मुच्चड़ की वीडियो हाइड? तो समझ आई आप लोगों को इनकी चालाकियाँ, इनकी धोखेबाजियाँ, इनके ड्रामे, इनका फ्रॉड। और फिर ये आके यही बात कर रही है क्योंकि ये चीज़ को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब उसने क्या बोली, 2-3 दिन में रिवील करूंगी। प्रॉपर्टी थी ना, 2-3 दिन में रिवील करने का क्या मतलब था? भाई ये लोग रिश्ता रिवील करने वाले थे जो कि पहले से हो चुका है, और अब इन लोगों ने कैंसिल कर दिए है, अम्मा आके रिश्ता रिवील करेंगी। या तो फिर जैसे पिटारा डर के मारे रिवील कर दी थी ना अपना ब्रांड, क्योंकि जो इसके घर पे वो कहानी गई थी तो इसको डर लग गया था कि कहानी रिवील कर देंगी इससे पहले मैं रिवील कर दूं। तो इन लोग हो सकता है कि रिवील कर भी देवे डर के मारे कि लोग कंटेंट बना रहे। बाकी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कब का बता चुकी हूँ
कि इसका क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, अम्मा कब आएँगी और रिश्ता किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। झूठ बोल रही थी वो आके कि अन्नू तो अभी छोटी है, ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि भई रिश्ते वाली कोई बात नहीं है। बाद में ये अचानक से कंटेंट बनाएँगी, इसको व्यूज़ आएँगे। नहीं पिटारा, तुझे कोई व्यूज़ नहीं आएँगे, क्योंकि जो तेरा कंटेंट है ना वो रिवील हो चुका है। तो दफ़ा हो जा तू यहाँ से। तो चले बहनों, इनकी बातों में ना आते हुए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएँगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।